Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। ये 3.1 जो हमने करना है ये रिलेटेड है बेटा, ये डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है और पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 ये वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है जिसमें हमने शेप्स को यहाँ पे प्रेडिक्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। हमने ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इन मॉलिक्यूल्स में से आपने बताना है कि भाई कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, और इसके साथ आपने रीजन भी बतानी है। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी आपको गिवन है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। बाकी आपसे कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा हुआ है कि भाई इन मॉलिक्यूल में से बताए कि कौन सा पोलर है और कौन से नॉन पोलर है। ठीक है, देखिए पोलैरिटी के लिए आपने एक चीज याद रखनी है बेटा कि पहली बात तो जो हमारा मॉलिक्यूल है ना बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो पोलर बनेगा मॉलिक्यूल। और दूसरी बात ये है कि मॉलिक्यूल जो है ना उसकी जो शेप है वो एसिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल होगी तो नॉन पोलर हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा वैगरस इसको करते हैं। देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल, देखिए तो क्लोरीन Cl2 ऑब्वियसली बेटा क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसकी रीजन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हम आप कह सकते हैं कि बेटा इसकी रीजन ये है कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, जीरो होने की वजह से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, नॉन पोलर हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड या HF ये क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली पोलर है। ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है बेटा। और इसकी रीजन क्या है बेटा पोलर होने की, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस किसके दरमियान है बेटा, बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इसके दरमियान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर होगा। सल्फर डाइक्लोराइड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है बेटा ये भी। और इसमें भी देखिए अगर आप सल्फर और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.5 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना बेटा कि हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, सल्फर और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। आप डिफरेंस निकाल के भी देख सकते हैं कि क्लोरीन का 3.0 है, सल्फर का 2.5 है, तो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है इस केस में ना, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 0.5 का डिफरेंस भी क्या है बेटा, डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम। अब यहाँ पे 0 से या 0.4 तक अगर बोला बेटा तो वो नॉन पोलर कंसिडर होता है। लेकिन अगर 0.5 से 1.7 तक अगर होना बेटा तो वो पोलर होता है। ठीक है, हाईली पोलर होता है। तो ये आपने याद रखनी है कि 0.5 आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, ये मॉलिक्यूल पोलर है। ठीक है, अच्छा क्लोरोमीथेन बेटा इट इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें शेप बनाने की जरूरत नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा ये भी। और इसकी रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ये एसिमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, एसिमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे अगर आप जरा देखिए तो कार्बन टू क्लोरीन जो बॉन्ड है ना बेटा, ये इज पोलर।
ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये पोलर होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। इसी तरह से बेटा टेट्राब्रोमोमीथेन, ये इटसेल्फ ओवरऑल नॉन पोलर है बेटा, ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटा। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि इंडिविजुअल, अगर हम देखें ना इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअल कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड इज पोलर, बॉन्ड इज पोलर, however the molecule is symmetrical, ये मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल होता है, ये मॉलिक्यूल हैव सिमेट्रिकल शेप, हैव सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंडिविजुअल बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बेटा, नॉन पोलर बन जाएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ओवरऑल नॉन पोलर। ठीक है, ये आपने आंसर याद रखनी है, मतलब यहाँ पे है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें, दिस इज टेट्राब्रोमोमीथेन है बेटा, सॉरी यहाँ पे आप 4 लगा दे, ब्रोमोमीथेन, यहाँ पे 4 ब्रोमीन है। ठीक है, तो CBr4 है, तो इंडिविजुअल CBr बॉन्ड तो पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन हर बॉन्ड एक दूसरे के जो है ना डाइपोल जो मोमेंट है या उसके इफेक्ट को कैंसिल कर लेता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएंगे बेटा, यू कैन से नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल नॉन पोलर हो जाएगा, इंडिविजुअल कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड इज द पोलर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 था बेटा। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2, ये वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें हमने प्रेडिक्ट करनी है बेटा किसको, शेप्स ऑफ दी मॉलिक्यूल्स को करनी है। हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर भी डिटेल में पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास एग्जांपल बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर आप जरा देखें तो इसमें ये क्लोरीन इस तरह से होगा और Cl, एक क्लोरीन इनटू द बोर्ड होंगे बेटा, इनटू द बोर्ड, और एक टुवर्ड्स द वीवर होंगे इस तरह से, टुवर्ड्स द वीवर। ठीक है, Cl। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप जरा देखें ना बेटा, तो इसकी शेप क्या होगी बेटा, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होगी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का होगा बेटा। और यहाँ पे अगर हम इसका शेप लिखे तो ये होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, Ab4 टाइप मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरह से बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है भी नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना बेटा वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, और इसकी जो शेप होगी ना बेटा वो होगी लीनियर शेप, लीनियर शेप। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से बेटा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा बेटा। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, बेसिकली Ab4 टाइप मॉलिक्यूल हैविंग 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये। तो यहाँ पे अगर हम बनाए एक Cl और एक को हम यहाँ पे Cl बना लेते हैं और एक Cl यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें ना बेटा आपने याद रखनी है जो शेप होगी इसकी ट्राइगोनल पायरामिडल होगा, ट्राइगोनल पायरामिडल। ठीक है, और बॉन्ड एंगल ना बेटा इसमें 109.5 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, अच्छा लेस देन 109.5 डिग्री। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज याद रख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है अक्सर। देखिए बेटा अगर थीटा साथ में गिवन हो ना, अगर आप थीटा भी साथ लिखे ना एंगल के लिए, तो थीटा अगर आप लिखेंगे ना तो थीटा इज लेसर देन, अगर आप लिखते हैं ना थीटा इज
अगर आप ऐसा लिखते हैं थीटा इज लेसर देन 109.5 डिग्री, तो फिर आप जो है ना बेटा ये सिंबल लगा दें, ये सिंबल होगा लेसर देन का, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे थीटा नहीं लिखूंगा, सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फिर आप क्या लिखेंगे बेटा इस सिंबल के साथ, ठीक है। आप क्या लिखेंगे 109.5 डिग्री लिखेंगे। अगर आप थीटा साथ में लिखेंगे तो ये वाला आप यूज करेंगे, ये वाला जो सिंबल है ना बेटा लेसर के लिए आप इस्तेमाल ये करेंगे। लेकिन अगर आप थीटा नहीं लिखते तो फिर आप ये वाला जो है सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर और लेसर इस तरह से होता है ना। तो आप सिंपल बात में याद रखिएगा, जिसकी तरफ इसकी माउथ होती है ना बेटा, इसका हेड होता है ये वाला, वो स्मॉल होता है। तो अगर थीटा है साथ लिखा हुआ है तो फिर आप ये वाला सिंबल यूज करें, अदरवाइज आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा वी हैव H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी Ab4 टाइप मॉलिक्यूल है, हैविंग 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो इसका होगा S और ये H और ये H, इस तरह से होगा। और इसकी जो शेप होती है बेटा वो बेंड शेप होती है, बेंड शेप होता है बेटा। और इसका जो बॉन्ड एंगल है ना बेटा वो होता है 92.5 डिग्री का होता है, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है इसमें, ठीक है। ये इसकी रीजन भी मैंने पहला पूरी डिटेल में बताया हुआ है। और यहाँ पे बेंड इसकी शेप होगा। इसी तरह से बेटा फॉस्फीन है PH3, फास्फोरस एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें भी अगेन बेटा जो बॉन्ड एंगल है ना वो लेसर देन 109.5 डिग्री होगा। और इसकी जो शेप होगी ना मॉलिक्यूल की, अगेन ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। SeF6 बेटा, इसमें देखिए ये AB6 टाइप मॉलिक्यूल है, SeF6, आप ऐसा करें, ये 6 फ्लोरीन लगा दे इस तरह से, ठीक है, 6 फ्लोरीन लगा दे, ठीक है। इसकी जो शेप होती है ना बेटा, ये शेप होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल शेप होती है बेटा। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे ना तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कि इसका ये देखिए, एक कॉर्नर हो गया, दूसरा हो गया, 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये इनटू द बोर्ड वाला है ना 7, ठीक है, ये 7 हो गया बेटा, और ये 8 हो गया, ठीक है। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से बनेगा ऑक्टाहेड्रल। और तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आप ये और इसके दरमियान देखेंगे तो यहाँ पे 120 भी होता है, यहाँ पे 120 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल बॉन्ड के साथ साथ देखें तो वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है सारे। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बेटा, इसमें भी आप जरा देखिए, तो ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन है, ठीक है। और इसमें एक क्लोरीन यहाँ पे लगा लेते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गया बेटा, और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा लेते हैं 5, ठीक है। इसमें याद रखिएगा बेटा शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है, बाई पिरामिडल होगा बेटा इसमें, तो पिरामिड शेप होती है। और इसमें 2 किस्म के बॉन्ड एंगल होगा, एक बॉन्ड एंगल होगा बेटा यहाँ पे दैट इज 120 डिग्री का बेटा, और एक बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें 2 किस्म के बॉन्ड एंगल्स होंगे, ठीक हो गया बेटा। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जी। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।